हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड हम लोग पढ़ रहे हैं कोर पाइथन, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटर कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल में समझा था, प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है। सो ये टॉपिक क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। एंड इस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। क्लियर। तो आपको थोड़ा सा फॉलो करना है एंड एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने की कोशिश करनी है। तो अब मैं आपको सामने अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूँ। टॉपिक का नाम हमारा है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ये टॉपिक क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने मान के चलो कि एक एक्सप्रेशन लिखा, 2+3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है। अभी आप प्रोग्रामिंग से हटके मैंने आपको सिंपली बोला कि आपको इसको सॉल्व करना है। तो अभी आप क्या करोगे? अभी आप सिंपली बॉड मास के रूल को फॉलो करोगे। बॉड मास रूल पता होगा, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पे। बॉड मास का रूल, बॉड मास B4। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ब्रेसिस को। ठीक है। उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आपका डिवीजन हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये आपका एडिशन हो जाएगा और ये आपका सब्ट्रैक्शन। मतलब ये रूल है किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का, मैथमेटिकली, जो हमने अभी तक छोटे से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। पर उसी कंसेप्ट को यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नाम दे दिया ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है हमारा ये। सो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या अभी हम पाइथन पढ़ रहे थे, पाइथन की बात कर रहा हूँ, कि पाइथन क्या करेगा, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को स्कैन करेगा लेफ्ट टू राइट। कैसे करेगा स्कैन? लेफ्ट टू राइट स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद इसमें से किसी एक ऑपरेशन को परफॉर्म कराएगा एक बार में। किसी एक ऑपरेशन को परफॉर्म कराएगा एक बार में, ये आपको ध्यान रखना है। क्या करेगा? कंप्यूटर स्कैन एन एक्सप्रेशन एंड परफॉर्म ओनली वन ऑपरेशन एट अ टाइम। ठीक है। सो अब किसी भी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा आपके पास ऑपरेटर होंगे। जैसे यहाँ पे देख लो आप, दो ऑपरेटर हैं। एक आपका प्लस का ऑपरेटर है, सेकंड आपका मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे समझेगी कि मुझे पहले प्लस वाले को सॉल्व करना है या मल्टीप्लिकेशन वाले को सॉल्व करना है? समझ रहे हो? पाइथन को इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, इस तरीके से ऑपरेटर को डिफाइन किया गया है, ताकि जब वो किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करे तो उसको ये पता रहेगा कि मुझे इस ऑपरेटर को पहले से प्योरिटी दी गई है, उसको पहले सॉल्व करना है एंड इस वाले को बाद में सॉल्व करना है। जैसे हम लोगों को पढ़ाया गया है बचपन से ही कि अगर आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन मिले तो पहले आपको मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करना है, देन आपको प्लस वाला सॉल्व करना है। ठीक है। सो इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पे तो आपको पता लग गया होगा कि पहली बार में क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2+12। सेकेंड टाइम में प्लस करेगा तो आंसर हो जाएगा हमारा 14। और ये तब तक एक्सप्रेशन को स्कैन करता रहेगा जब तक आपका आउटपुट नहीं आ जाता है। ठीक है भाई, चलो। अब जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा था, 2+3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इसका आंसर कितना आया था? 4×3 = 12, 4×3 = 12 +2 एंड इसका हो जाएगा 14। ठीक है। 14 आंसर आ गया। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं, 2+3, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, देन मल्टीप्लाई बाय कितना कर देते हैं, 4 कर देते हैं। अब यहाँ पे आंसर कुछ और आएगा, क्योंकि बॉड मास का रूल क्या कहता है? बॉड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 2+3 कितना हो जाएगा आपका? 5। देन नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई 4 था, 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। समझ लो, एक ब्रैकेट लगाने से पूरा का पूरा जो हमारा रिजल्ट है वो चेंज हो जाता है। तो इसी चीज को समझने के लिए हम लोग इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है। इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं क्या आपको, तो मैं भी शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे पहले लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 2+3 मल्टीप्लाई बाय 4।
देन एंटर करेंगे, कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट। अब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इसको, 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4। कितना आंसर हो गया, 20 हो गया है ना, अभी बताया था मैंने आपको। अच्छा अब मैं करता हूँ 2 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 2। अब कितना आंसर आएगा भाई, 512 आंसर। कैसे आया, समझ में आ गया ना, क्योंकि पहले जो 3 की पावर 2 9 रहा होगा, एंड देन 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 512। अब अगर हम समझें डिवीजन वर्सेस फ्लोट डिवीजन में क्या डिफरेंस है, जैसे यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, 10 डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2 से, एंड देन अगेन मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ किससे, 3 से। ठीक, ये एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो। तो मैंने अभी भी बताया था आपको कि अगर हम लोग प्रेसिडेंस की बात करें तो सबसे पहले प्योरिटी किसको दी जाएगी, डिवीजन वाले को। तो 2 को डिवाइड करोगे 10 से तो कितना आएगा, 5.0 आ जाएगा। ठीक है, देन आप मल्टीप्लाई किससे कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 15.0। ठीक है, ये क्या करता है, लेफ्ट टू राइट प्रेसिडेंस काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये लेफ्ट टू राइट कर रहा है। अब देखो जो मैं समझा रहा हूं आपको, सिंपली एक वर्ड याद रखना है, बॉड मास। बॉड मास करो बस, सिंपल। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, एडिशन करो और सब्ट्रैक्शन करो। बस ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है और आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को इजीली समझ के उसका रिजल्ट निकाल सकते हो। सो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर चेक करते हैं एक बार। एंटर करेंगे तो यहाँ 15.0, कोई डाउट नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं इसमें से फ्लोट डिवीजन की बात करूं, जैसे 10 करा मैंने, डिवाइडेड बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या आंसर आएगा इसका, बता। कितना आंसर आया, 6। कैसे आया देखो, जब आपने 10 को फ्लोट डिवाइड किया 3 से तो यहाँ पे हो जाएगा, 10 को डिवाइड किया आपने 3 से, 3 3 जा 9, तो कितना आया डिवाइड में, 3 आया। एंड इस 3 को मल्टीप्लाई करा दिया किससे आपने, 2 से, तो किसका आंसर हो गया, 6। तो ये जो होता है कंप्लीट डिवाइड करता है, एंड ये हो जाए आपका, ये सिर्फ कर देता है, डिविडेंड देता है। सो ये क्लियर हो गया आपका। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मॉडुलस ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। मॉडुलस जैसे मान के चलो, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, 10 मॉडुलस 3 प्लस कर देंगे इसका 2 के साथ। तो इस केस में क्या आएगा, जब मॉडुलस करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी पहले मिली, पहले मिली इसको मॉडुलस वाले को। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट काम करा इसने। इसके बाद अगर हम लोग कंपैरिजन चेनिंग का बात करें, जैसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 1 < <3, ये भी क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट चेक करेगा। क्या 1 जो है वो 2 से छोटा है, यस। क्या 2 3 से छोटा है, यस। ठीक है, अब इसको फटाफट हम लोग समझ लेते हैं। ये तो पता लग गया कि एक्चुअली में कैसे काम करते हैं, बट थ्योरेटिकली कैसे बताओगे आप। इंटरव्यू वन में अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन, तो आप सिंपली बोलोगे कि पाइथन स्कैन द एक्सप्रेशन एंड परफॉर्म ओनली वन टास्क एट अ टाइम, या परफॉर्म ओनली वन ऑपरेशन एट अ टाइम। ठीक है, द एक्सप्रेशन विल बी स्कैन्ड मैनी टाइम्स टू प्रोड्यूस द रिजल्ट, और उस एक्सप्रेशन को मल्टीपल टाइम स्कैन किया जाएगा जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है, क्योंकि एक बार में वो एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा। इसके बाद द ऑर्डर इन विच वेरियस ऑपरेटर्स आर परफॉर्म इज नोन एज हिरार्की ऑफ ऑपरेशंस और ऑपरेटर प्रेसिडेंट। उसको हिरार्की की बोला गया, तो देखने की नहीं है, बस आपको सिंपली ये ऑपरेटर देख लेना है। जैसे इसको क्या बोला गया है, सबसे एक नंबर पे रखा गया है किसको, पैरेंथेसिस को। सेकंड नंबर पे किसे रखा गया है, देखो, एक्सपोनेंशिएशन। थर्ड नंबर पे देखो प्लस है, देन बाइनरी माइनस, एंड देन बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। फोर्थ में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, एंड देन मॉडुलस। इसके बाद प्लस एंड माइनस, देन बिटवाइज लेफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सोर, ये फिर क्या है आपके रिलेशनल ऑपरेटर।
अब रिलेशनल भी आपके ये हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। फिर आपका जो 10th नंबर पे वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल, मॉडुलस, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, असाइनमेंट, प्लस, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंशिएशन। फिर आता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज और इज नॉट। मेंबरशिप ऑपरेटर आता है आपका इन और नॉट इन। और लॉजिकल ऑपरेटर आता है आपका नॉट, और लॉजिकल और आता है आपका और। सो ये हमारे सारे के सारे प्रेसिडेंस ऑपरेटर का ये एक लिस्ट थी, जो आपको जो आपकी हेल्प करेंगे इसको समझने में। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया है। यहाँ पे लिखा है देखो 11, है ना, प्लस मतलब 1 + 1, देन मल्टीप्लाई बाय 2, देन पावर 4, फ्लोट डिवीजन 3 + 4 - 1। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व होगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। बाकी की जो इस एक्सप्रेशन है, ये बाकी का जो एक्सप्रेशन है वो इसको ऐसे ही लिख दिया देखो इन्होंने। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद वो सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका, ब्रैकेट के बाद एक्सपोनेंशिएशन आता है आपका। ठीक है, तो 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 16, तो यहाँ पे क्या आ गया देखो 16। बाकी का जो कोड है, बाकी का जो नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं, वो एज इट इज लिख दी जाएंगी देखो। ठीक है, अब बताओ सबसे, अब किसको करोगे आप सॉल्व, अब आप मल्टीप्लाई को करोगे, तो 16 × 2 = 32, 32 आ गया यहाँ पे सॉल्व होके। बाकी का एक्सप्रेशन आपका सेम। देन अब क्या करोगे, फ्लोट डिवीजन करोगे, तो 3 को डिवाइड करोगे 32 से, तो ये 10 बार में चला जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया। बाकी के ऑपरेटर इन्होंने सेम लिख दिए। प्लस माइनस में पहले किसे सॉल्व करोगे, प्लस को करोगे, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। देन 14 - 1 30। तो एक बार में एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाएगा, और तब तक इसको सॉल्व किया जाएगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। तो मैन्युअली हम लोग जो कर रहे हैं कितना टाइम लग रहा है, इसी चीज को अगर हम लोग कंप्यूटर से करवा रहे हैं तो कितना फास्ट कर दे रहा है। ठीक है। बट ये काम करवाने से पहले उसको इस तरीके से समझाया गया है कि अगर आप किसी एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स को देखते हो, तो आपको सबसे पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करना है, बाद में किसको करना है, उसके बाद क्या करना है, मतलब हमने एक ऑर्डरिंग दी हुई है, उस ऑर्डरिंग के बेस पे क्या करता है, ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है। परफेक्ट, कोई डाउट नहीं इसमें तो। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टाइप कन्वर्टर। तो ऐसा करते हैं कि इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। बट ठीक है, ये पता होना चाहिए कि आपको कि एक्चुअली में किस तरीके से हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो काम करते हैं। ठीक है, किस ऑपरेटर को ज्यादा प्रायोरिटी मिली है, किस ऑपरेटर्स को कम प्रायोरिटी मिली है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कि अब आपको पता लग गया है। ठीक है। ना, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, टाइप कन्वर्जन को बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ओके। सो अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो या किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो या मैं आपको कोई चीज़ नहीं समझा पाया, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते हैं तो। अदरवाइज सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।